ओके गाइस, चालू कर रहे हैं। ठीक है, नया चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। क्या नाम है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो, जब अपन बात करते हैं डिसोल्यूशन के बारे में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में, वर्ड क्या यूज कर रहा है मैंने? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म मतलब यहां पे बिजनेस बंद हो रहा है आपका। पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस बंद हो रहा है। अगर मैं बोलता कि सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, इनकी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, तो हो सकता है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप खत्म कर ली, अलग अलग तरीके से बिजनेस चालू कर रहे हैं, बिजनेस चल रहा है। बट जब मैंने वर्ड यूज करा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो ये लोग आपस में बिजनेस को ही बंद करके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस को ही बंद करके जा रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जब हम बात करते हैं, डिसोल्यूशन की बात जब हम करते हैं, तो यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस को बंद कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। तो यहां पे क्या चल रहा है? वाइंडिंग अप चल रहा है बिजनेस का। क्या चल रहा है बिजनेस का? वाइंडिंग अप। बिजनेस के वाइंडिंग अप के टाइम पे जो हमने पिछले चैप्टर्स पढ़े, जहां पे हम लोगों ने एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, हमने वहां पे क्या क्या अकाउंट्स बनाए? रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाई। अब यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस को कंप्लीटली बंद कर रहे हैं। बिजनेस को जब बंद करा जाता है तो ये तीनों अकाउंट नहीं बनते। बिजनेस को जब बंद करा जाता है तो हम कौन कौन से अकाउंट्स यहां पे बनाने वाले हैं वो देखना। हम लोग यहां पे जो अकाउंट्स बनाने वाले हैं, सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद सेकंड जो हम लोग अकाउंट बनाने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बाद में, वो हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दूसरा जो अकाउंट हमारे यहाँ पे बनता है वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं वो बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और चौथा जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं वो होता है हमारा कैश बैंक अकाउंट। क्या होता है? कैश बैंक अकाउंट। तो कुल मिला के हम लोग को यहाँ पे 4 अकाउंट बनाने होते हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। अब सबसे पहले बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या बोलता है, क्या आता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, तो हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के ऊपर। किसके ऊपर? बैलेंस शीट के ऊपर। There is nothing other than your balance sheet। बैलेंस शीट के अलावा कुछ भी नहीं है जो रियलाइजेशन के अंदर आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपकी बैलेंस शीट है। क्या है? बैलेंस शीट है आपकी। तो बैलेंस शीट के अलावा there is nothing, none other than your balance sheet, only balance sheet you need to consider। रियलाइजेशन अकाउंट को समझने से पहले सबसे पहले अपने को बैलेंस शीट देखना होता है। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है सबको पता है। बैलेंस शीट के अंदर दिस साइड इज योर लायबिलिटी साइड, दिस साइड इज योर एसेट साइड। अब ये एसेट है, अपनी लायबिलिटीज है अपनी यहाँ पे। अब एसेट में क्या क्या आ गया? फॉर एग्जांपल आपने को दे दिया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स एंड फर्नीचर। ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा अपने डेटर्स, इसके अलावा आ जाएगा अपना बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश, बैंक। ठीक है, ये सारी एसेट्स हमने यहां पे क्या कर दी? मेंशन कर दी। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी एसेट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। जब हम बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में, किसके बारे में बेटा? लायबिलिटीज के बारे में। तो लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है? लायबिलिटीज में आ जाएगा आपकी जैसे कैपिटल अकाउंट्स, 3 पार्टनर थे ए बी सी, कैपिटल्स आ जाएगी, उनका रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ सकता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस के अलावा और क्या आ जाएगा इनका? ठीक है, कैपिटल्स आ गई, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बीपी आ जाएगा। ठीक है, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई लोन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे हमारे पास मेंशन करी हुई है। अब इसमें से आपको जो चीजें देखनी है वो देखनी है एसेट्स और देखनी है लायबिलिटीज। क्या क्या देखनी है? एसेट्स और दूसरा देखना है आपको लायबिलिटीज। अब इसमें से एसेट्स कौन कौन सी है वो देखिए। एसेट्स ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या है? सारी की सारी चीजें हमारे पास एसेट्स है। यहाँ पे जो आउटसाइड लायबिलिटीज है वो क्या क्या है हमारे पास? आउटसाइड लायबिलिटीज ये 3 चीजें हैं। ये कौन सी लायबिलिटी है? ये तो है लायबिलिटी, बट ये कौन सी है? इनसाइड लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को कभी भी यहाँ पे कंसिडर नहीं करा जाता, हमेशा एक्सटर्नल लायबिलिटी को कंसिडर किया जाता है। अब देखो, ये जो है सबके कौन से बैलेंसेस हैं? इन सबके बैलेंसेस होते हैं डेबिट बैलेंसेस। कौन से बैलेंसेस होते हैं? डेबिट बैलेंसेस होते हैं। कौन से बैलेंसेस होते हैं? डेबिट बैलेंसेस।
अगर मैं यहाँ पे एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ मैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड हो गया, ये रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड हो गया। कौन सा साइड, डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट का बेटा समझ ना, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड आ गया। जब हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड के बारे में, किसके बारे में, डेबिट साइड के बारे में, और ये कौन सा है, क्रेडिट साइड है रियलाइजेशन अकाउंट का। अब जब हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या बैलेंसेस आते हैं वो सुनना। अगर हमारे पास सारी के सारी एसेट्स है, हम लोग सारी की सारी एसेट्स को उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या हो रहा है, हम लोग बिजनेस बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो बंद करते टाइम पे हम लोग सारी की सारी एसेट्स को उठा के रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, सारी की सारी लायबिलिटीज को उठा के एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज अकाउंट जहां पे आपके सारे के सारी एसेट, सारी की सारी लायबिलिटीज को लाके एक जगह इकट्ठा करा जाएगा और फिर वहां से उसको बेचा जाएगा या फिर पेमेंट दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, जहां पे सारी की सारी एसेट्स उठा के हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, सारी की सारी लायबिलिटीज उठा के रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। उस रियलाइजेशन अकाउंट से उसको क्या करा जाएगा, बेचा जाएगा, ठीक है, जो भी काम हो रहा है वही रियलाइजेशन अकाउंट से करा जाएगा और फाइनली उसका क्या करा जाता है, पेमेंट देके प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। अब सारी की सारी जो एसेट्स होती है, एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, बोलो, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। सो ऑल एसेट्स गॉट डेबिट बैलेंस, यस और नो, सारी की सारी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, सबको पता है। अगर एसेट्स को बंद करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डेबिट बैलेंस को अगर ट्रांसफर करना चाहते हो तो डेबिट बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, यस और नो। तो डेबिट बैलेंस को अगर क्रेडिट करके बंद करेंगे तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू ऑल एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब एक एक करके, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फिक्सचर फर्नीचर, टू ट्रैक्टर, टू बीआर, टू प्रीपेड, ठीक है। सर कैश और बैंक आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि कैश और बैंक के लिए अलग जगह है। कैश और बैंक आएगा क्या, नहीं, वो वीआईपी है, उनके लिए अलग से जगह बना रखी है। कैश और बैंक यहां से यहां चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, सारी की सारी एसेट्स कहां ट्रांसफर कर दी जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी एसेट्स को क्लोज करेंगे, डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ऑल एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। डिड यू गेट दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज, क्योंकि इनसाइड लायबिलिटीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इनका भी स्पेशल अकाउंट बना रखा हमने, आप देख सकते हो कैपिटल अकाउंट। तो जिनका स्पेसिफिक अकाउंट बनता है वो अपनी ही जगह पे जाते हैं, और जिनका कोई अकाउंट नहीं बनता है, सारी की सारी बची हुई एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो कहां जाती है, वो रियलाइजेशन में जाके क्लोज हो जाती है, फिर वहीं से सेल होगी, वहीं से उसका पेमेंट होगा लायबिलिटीज का। तो यहां पे क्या लिखा है, जैसे कि बाय क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स को आपने बाय क्यों करा क्योंकि मुझे क्या करना है, इनको क्लोज करने के लिए डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट करना है। तो अगर मैं क्रेडिटर को बंद करने के लिए डेबिट करूंगा, बीपी को बंद करने के लिए डेबिट करूंगा, लोन को बंद करने के लिए डेबिट करूंगा, तो उसके पेटे क्रेडिट क्या होगा बेटा, उसके पेटे क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। रियलाइजेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन अगर क्रेडिट करेंगे तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, बीपी टू रियलाइजेशन, लोन टू रियलाइजेशन। समझ आ गई क्या, क्योंकि जर्नल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए जर्नल अपने को समझना जरूरी है। तो क्योंकि जर्नल आएगा, कंफर्म आएगा इसका, ठीक है। जर्नल का इतने सालों से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर से। तो आपको समझ आया कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है यहाँ पे। अपन ने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। पहला टास्क क्या होता है अपना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फॉर्मेट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, सबसे पहले अपना टारगेट क्या होता है, फॉर्मेट तैयार करना। ऐसा सा आप एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे जिसमें आप रियलाइजेशन अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और बैंक अकाउंट बनेंगे। चार चीजें बनेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट और लास्ट में क्या बनेंगे, बैंक अकाउंट। ये चार अकाउंट अपने को यहाँ पे क्या करने पड़ते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करने पड़ते हैं। कौन कौन से चार अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, पार्टनर्स लोन हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। ये चार अकाउंट अपन यहाँ पे क्या करने वाले, प्रिपेयर करने वाले। चारों अकाउंट अपन यहाँ पे प्रिपेयर कर दिए, ठीक है। अगर पार्टनर लोन अकाउंट नहीं है तो नहीं बनाएंगे, जरूरत हुई तो बनाएंगे। देख लेना, क्वेश्चन को रीड करते टाइम पे दिख जाएगा। जैसे तीन पार्टनर है एबीसी, तो ए का लोन दे रखा है तो ए का लोन अकाउंट बनेगा, नहीं दे रखा तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है।
तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट तो मेनली आपको बनाने ही पड़ेंगे हर कंडीशन में। समझ गए क्या? बैंक या कैश अकाउंट एक ही बात है, ठीक है सर? दोनों दे रखे हो तो ठीक है, एक काम करना, बैंक अकाउंट बना देना, कैश जो पड़ा है ना बैंक में जमा करा देना। क्या बोला सर आपने? बैंक अकाउंट बना देना, जो कैश पड़ा है ना हाथ में बैंक में जमा करा देना, 1 नंबर काम करना है। समझ गए? बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं? समझ आ गया आप लोग को? ठीक है, तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में 2 साइड में क्या आता है? ठीक है, टू ऑल एसेट्स, टू ऑल बाय ऑल लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज यहां पे आ जाएगी। फिर नीचे क्वेश्चन में अब फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे? दूसरा स्टेप, बैलेंस शीट खत्म हुई क्या? अभी बैलेंस शीट कंप्लीटली गायब होनी चाहिए आप लोग की, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। बैलेंस शीट को सबसे पहले एक एक चीज को मेंशन करना है आपको इन सारे अकाउंट में। तो इसका जो स्टेप नंबर 1 होता है ना सॉल्व करने का, वो यही होता है कि बैलेंस शीट कंप्लीटली साफ करो। बैलेंस शीट का एक आइटम भी नहीं बचना चाहिए, बच गया तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट तैयार कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्लीन योर बैलेंस शीट। तो सारी की सारी एसेट्स इधर, इधर एसेट्स इधर, लायबिलिटीज इस साइड, पार्टनर्स कैपिटल बच गया, पार्टनर्स कैपिटल इस साइड, लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल। सर रिजर्व्स, रिजर्व्स इस साइड, एक्यूमुलेटेड लॉसेस इस साइड। भाई लॉसेस है तो इधर की तरफ लिख के क्लोज कर दिया उसे, 2 साइड में लिखेंगे ना, ठीक है? तो 2 साइड में लिख के क्लोज कर दिया। पार्टनर्स लोन इस साइड, बाहर का लोन तो इस साइड, और बैंक अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो इस साइड आ जाएगा। ये आपकी बैलेंस शीट क्लियर होनी चाहिए पूरी की पूरी। अगर आपकी बैलेंस शीट में एक भी आइटम बच रहा है मतलब आप गलती कर रहे हो। बैलेंस शीट पे सारे के सारे आइटम्स कंप्लीटली, ठीक है, इन सारे के सारे अकाउंट्स में अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन चालू होगा सॉल्व होने। यस यू वांट टू आस्क क्वेश्चन में आएगी बैलेंस शीट। एग्जैक्टली, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट कंपलसरी आएगी अगर वो कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो। बेटा अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि मेरे को तो कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, 4 पॉइंट दे देता है, बोलता है मेरे को तो उसकी जर्नल पास करके दे दो, तो मांग ही जर्नल रहा है ना। अगर आप कोई डिमांड है रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और बैंक, तो आपको मुझे इसी तरीके की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और अगर आपकी डिमांड क्या है? अगर आपकी सिंपल डिमांड है नहीं 4 जर्नल सॉल्व करके दे दो, तो आप वही इंफॉर्मेशन दे दो, मैं 4 जर्नल सॉल्व करके दे दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्लीटली इसको सॉल्व करूं, सो आई वांट कंप्लीट डिटेल्स। एंड इफ यू रियली वांट कि मैं कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूं, तो आई डोंट वांट कंप्लीट डिटेल्स, मैं कंप्लीट डिटेल्स के बिना भी इसे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है? मैं आप इतनी सी इंफॉर्मेशन दे दो, आई विल सॉल्व इट दिस क्वेश्चन। समझ रहे? जर्नल बना के दे दूंगा मैं आपको। समझ आ गई बात? तो स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट का प्रिपरेशन, स्टेप नंबर 2 क्लियरेंस ऑफ बैलेंस शीट, क्लीन योर बैलेंस शीट। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट ऑल योर एडजस्टमेंट्स। फिर अपने को एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं। अब एडजस्टमेंट्स में क्या क्या देता है अपने को? सिंपल सी चीज है, बताएगा कि कौन सी एसेट कितने की बिक रही है। तो अगर एसेट रिकॉर्ड यहां हो रही है, रिकॉर्ड यहां हो रही है, तो एसेट्स बिकेगी इस साइड से, ठीक है? और लायबिलिटीज अगर रिकॉर्ड यहां हो रही है, तो लायबिलिटीज बिकेगी इस साइड से। समझ गए क्या? तो एसेट अब बिकेगी बाय बैंक से और लायबिलिटीज का पेमेंट होगा टू बैंक से। अब आपको आज एक गोल्डन रूल बता रहा हूं जो हमेशा ध्यान रखना है रियलाइजेशन के अंदर। गोल्डन रूल ये है कि कोई एसेट अगर क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, लाइक पेटेंट से 20,000 के, पूरे क्वेश्चन में पेटेंट्स के बेचने के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू? 0 हो जाएगी। तो अगर किसी एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी? 0। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0। और अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो उसका होगा फुल पेमेंट, उसका होगा फुल पेमेंट। कुछ नहीं दे रखा क्रेडिटर के बारे में, पूरा पूरा पेमेंट देके आ जाना। कुछ नहीं दे रखा पेटेंट्स के बारे में, खत्म, 0। तो अगर कभी एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो एसेट की वैल्यू हो चुकी है 0। लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो लायबिलिटी का होगा फुल पेमेंट। समझे कि नहीं? ऑलराइट गाइस, एक क्वेश्चन चालू करेंगे, इसमें देखना क्या दे रखा है इसमें। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, कुछ अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है? अपने को यहाँ पे क्या करना है, इसका ये अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, 7 पॉइंट्स हैं। क्या करेंगे यहाँ पे इसका? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं, अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं इसका, ठीक है? जर्नल पास करने वाले हैं। अब जर्नल पास करना चालू करेंगे। सबसे पहले दे रखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8,000। रियलाइजेशन के ऊपर आपने खर्चा किया
देखो क्या होता है, एक चीज दिखा रहा हूं, हमेशा ध्यान रखने वाली चीज है, ध्यान रखिएगा हमेशा के हमेशा। जब रियलाइजेशन में सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर हो जाती है तो वो रियलाइजेशन बन जाती है, और रियलाइजेशन में जब सारी की सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाती है तो वो भी रियलाइजेशन बन जाती है। मतलब होता ये है कि इधर देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। ये आपने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, तो आपने खूब सारी चीजें इसके डेबिट में ट्रांसफर करके इसके डेबिट बैलेंस को बता दिया, इसका डेबिट बैलेंस बढ़ा दिया, और जब आपने लायबिलिटीज ट्रांसफर करी तो उसका आपने क्रेडिट बैलेंस बढ़ा दिया। सो अल्टीमेटली होता क्या है कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट बन गया है जिसका डेबिट बैलेंस एसेट्स की वजह से बढ़ गया, क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, नेट अमाउंट जो है वो इसका डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, जिसको आपने बेचा, पैसा उठाया और पार्टनर्स को बांट दिया। सो जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात करते हैं ना, और रियलाइजेशन अकाउंट में एक बार आपने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया तो वो एसेट्स अपना वजूद खो देती है, वो एसेट्स रहती ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन का डेबिट या रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस बन के रह जाती है। तो अगर आप एसेट को बेचते हो मतलब रियलाइजेशन के डेबिट बैलेंस को बेच रहे हो, लायबिलिटीज का पेमेंट देते हो मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट बैलेंस का पेमेंट दे रहे हो सकता है आपको ये बात ढंग से अभी समझ नहीं आई, क्वेश्चन करते करते अपने आप चीज समझ आ जाएगी। पहला पॉइंट देखना क्या दे रखा है, पहला पॉइंट है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड 8000। आपने रियलाइजेशन, सेकंड है रियलाइजेशन के ऊपर 8000 रुपए खर्च कर दिए। रियलाइजेशन पे आपने कितना खर्चा कर दिया, रियलाइजेशन पे आपने 8000 रुपए खर्च कर दिए। सो रियलाइजेशन का एक्सपेंस समझ आ गया कितना है, 8000 है। अब जो 8000 का आपने रियलाइजेशन के ऊपर खर्चा किया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो सुनिएगा ढंग से। 8000 खर्च करें हमने रियलाइजेशन पे, तो हमने खर्च करे हैं रियलाइजेशन पे, पैसा हमारे अकाउंट से गया है, पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 8000 रुपए। आपने 8000 रुपए खर्च कर दिए रियलाइजेशन के अकाउंट से, 8000 रुपए। बोलो भैया किसको दिक्कत है, रियलाइजेशन के ऊपर आपने कितना खर्च कर दिया, 8000 रुपए खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए, 8000 रुपए खर्च कर दिए। रियलाइजेशन टू बैंक इसकी एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री होगी इसकी, रियलाइजेशन टू बैंक। बोला आप में से कोई ऐसे जैसे समझ नहीं आया, तो रियलाइजेशन का खर्चा हो गया। मैंने क्या कहा, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट आता है और कुछ नहीं आता, खर्चा करो ठीक है तो भी रियलाइजेशन आता है, हमेशा ध्यान रखना, समझ गए। और बैंक से इसका डीलिंग हो जाती है डायरेक्टली। नेक्स्ट दे रखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10000 पेड बाय पार्टनर। सेकंड पॉइंट समझेंगे, रियलाइजेशन का खर्चा हुआ कितने का, 10000 का, और मान लेते हैं किसने पे किया, पार्टनर ने पे किया। किसने पे किया, पार्टनर ने पे किया। तो रियलाइजेशन का खर्चा कितना है, 10000 का, पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर दे रहा है। तो अगर पार्टनर कभी भी पेमेंट दे देगा तो वैसे तो पेमेंट बैंक से देना चाहिए था, हमारे फर्म की बैंक से देना चाहिए था, बट पार्टनर ने दे दिया, तो ये भुगतेगा कौन, फर्म भुगतेगी, पार्टनर थोड़ी भुगतेगा। ये नुकसान किसका है, ये खर्चा किसका है, फर्म का कि पार्टनर का, ये होना चाहिए फर्म का खर्चा ना कि पार्टनर का खर्चा। सो क्या बोला मैंने, वापस रिपीट करता हूं, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बोला कि जब हम बात करते हैं किसके बारे में, रियलाइजेशन के अंदर, तो रियलाइजेशन का जो खर्चा होता है वो फर्म का होना चाहिए, पूरे तीनों के तीनों पार्टनर है, दो पार्टनर, जितने भी पार्टनर उन तीनों का मिलकर मतलब फर्म का होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर बेयर कर देता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको क्रेडिटर बना देते हैं, उसके अकाउंट में पैसा डलवा देंगे, उसको बोल देंगे नहीं नहीं सर ये आपका खर्चा नहीं है, पूरी फर्म का खर्चा है, आप इसके लिए क्रेडिटर बन जाओ। तो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड बाय अ पार्टनर की एंट्री होती है। सेकंड पॉइंट, एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे कहीं पे भी, रियलाइजेशन मतलब सिर्फ रियलाइजेशन लिखा जाएगा। तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे अपन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 पार्टनर बेयर कर रहा है पर्सनली ये खर्चा, समझ गए, पर्सनली खर्चा बेयर कर रहा है मतलब पे कर रहा है, बेयर नहीं कर रहा, तो पार्टनर को हम लोग ये वापस रिफंड कर देंगे, समझ गए क्या। ये किसको दे दिया जाएगा पैसा, पार्टनर को पे ऑफ कर दिया जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी। तीसरा देखेंगे क्या लिखा है, तीसरे में लिखा है इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12,000 were to be met by तुषार अ पार्टनर but paid by the firm। क्या बोलता है, सुनना ढंग से, रियलाइजेशन का खर्चा था कितना था, 12,000 का, कितना था, 12,000 का, जो बॉन्ड करना था, बेयर करना था किसे, तुषार को। तुषार कौन है, पार्टनर है, तुषार कौन है, पार्टनर है। तुषार को देने थे 12,000 का खर्चा,
बट वर पेड बाय द फर्म। मतलब सुनना, एक एग्जांपल देके समझाता हूं, एग्जांपल देके समझा रहा हूं, सुन लेना ढंग से। हुआ ये कि मेरे दोस्त का मेरे पास फोन आया, मैंने कहा हाँ भाई बोल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सामने ही खड़ा हूं शॉप के। अच्छा तेरी उधारी है क्या 2000 की? अच्छा मैं दे दूं, चल ठीक है मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ भाई, अरे कर लेंगे सब, क्या तू कहाँ भाग के जाएगा, घर तो पता ही। हाँ हाँ ठीक है, हाँ कैसे उठाऊंगा, ठीक है। हाँ भैया वो ऋषभ के 2000 थे, ये लो मैं आपको पेटीएम कर रहा हूँ, ठीक है। टन 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 हो गया पेटीएम, पहुंच गया उसके पास 2000। अपन ने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, और ऋषभ को क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया ऋषभ को। तेरा खर्चा ऋषभ भाई, तेरा खर्चा दिया मैंने तो क्या हुआ, खर्चा तेरा है, मेरा नहीं है। समझ रहे हो क्या? तो शॉपकीपर क्या लिखेगा, मेरा नाम नहीं, शॉपकीपर लिखेगा, ठीक है, पेटीएम पे 2000 रुपए ऋषभ के प्राप्त हुए। समझ रहे हो ना, मेरे नहीं, ऋषभ के पैसे। तो ऋषभ के खाते को वहां से क्लोज करेगा, ऋषभ के अकाउंट से 2000 रुपए डिडक्ट करेगा, ना कि मेरे अकाउंट से। उसी तरीके से जब यहां पे तुषार को खर्चा देना था, और खर्चा बेयर किसने कर दिया, फर्म ने बेयर कर दिया। समझ रहे हो क्या? खर्चा देना किसका था, देना किसको था, तुषार को, और खर्चा दिया किसने, फर्म ने। तो रियलाइजेशन के खर्चे थे 12000 के, चुकाने थे तुषार को, फर्म ने बेयर कर दिए। तो सिंपल सी कहानी है, सुनना भाई। जर्नल एंट्रीज ही होती है पूरे इसमें। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज है। तुषार्स अकाउंट डेबिटेड, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो मैं पता है क्या कर रहा हूं, मैंने कहा भाई ऋषभ, मैंने तुझे 2000 रुपए दे दिए उधार, ऋषभ टू बैंक, खर्चा थोड़ी था मेरा। उसी तरीके से फर्म बोल रही थी, खर्चा थोड़ी था मेरा, नहीं था, हमने दे दिए, देने तुझे थे, तो हम तो ये मानेंगे कि हमने तुझे पैसे दिए, हम तो ये मानेंगे कि हमने तुझे पैसे दिए। तो मैं शॉपकीपर को 2000 दे के आया, शॉपकीपर को थोड़ी दिए, तो ऋषभ से 2000 मांगूंगा, भाई वो 2000 देना, नहीं तूने मेरे को कहा दिए, तूने तो शॉपकीपर को दिए। अरे भाई शॉपकीपर को तो तेरे लिए दिए थे ना, तो पैसा तो तू ही चुकाएगा। उसी तरीके से यहां पे अपन क्या बोलेंगे कि भाई जो खर्चा हो रहा है ना, वो पार्टनर फर्म क्या बोलेगी कि तुषार तुझे खर्चा उठाना था बेटा, खर्चा दे हमने दिया, तो हम पैसा मानेंगे कि हमने तुझे पैसा दे दिया। सिंपल, समझे कि नहीं? बोलिए। हाँ मिस्टर केके, ओके। सुरेश a partner was paid remuneration 10,000 as he was to meet all expenses। ठीक है, सुरेश नाम का हमारा एक पार्टनर, सुनिएगा जरा, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है अपने लिए, है ना, सुनिएगा। ठीक है, सुरेश हमारा क्या एक पार्टनर है। हमने सुरेश को कहा, सुरेश भाई सुन, बोले हाँ, है ना, सुरेश भाई सुन, बोले हाँ भाई काम कर, तेरे अकाउंट में मैं 10,000 रुपए डाल रहा हूँ। कितने डाल रहा हूँ तेरे अकाउंट में? 10,000 रुपए डाल रहा हूँ। यार ये रियलाइजेशन का खर्चा तू उठा लेना पूरा। बोले यार अगर रियलाइजेशन पे 12,000 खर्च हो गए तो? अच्छा चल सुरेश तू बुरा मत मानना, बट भाई रियलाइजेशन पे अगर सिर्फ 6,000 खर्च हुए तो 4,000 तेरी जेब में जाएंगे ना? बोले हाँ। तो यार तू थोड़ा रिस्क नहीं उठा सकता? 12,000 खर्च हो गए तो दे नहीं देगा तू, और तू होने देगा? जानते नहीं हम तेरे को, तू होने देगा 12,000 रुपए खर्च? तो हमने क्या किया, सुरेश को बोला कि भाई तो एक काम कर, 10,000 रुपए तेरे खाते में डाल रहे, तेरे अकाउंट में डाल रहे, रियलाइजेशन का जो भी खर्चा हो, भले ही 500 रुपए खर्च हो, तू 10,000 रुपए रखेगा, भले ही 5,000 खर्च हो, तू 10,000 रुपए रखेगा, ठीक है, भले ही 15,000 खर्च हो, तू ही बेयर करेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर देंगे, किसको पैसा ट्रांसफर कर देंगे? हमारे सुरेश को। किसको ट्रांसफर कर देंगे? सुरेश को ट्रांसफर कर देंगे। समझ गए क्या? बोलो भाई। तो एक तरीके से हमने उसको रियलाइजेशन का खर्चा मान लिया। क्या मान लिया? खर्चा मान लिया। रियलाइजेशन पे हमने खर्चा मान लिया। कितना खर्चा हो रहा है? 10,000। सर रियलाइजेशन पे 12,000 खर्च होता है, सुरेश देगा ना खर्चा, तो हमको तो 10 ही देने थे। सर रियलाइजेशन पे सर 3,000 खर्च हुए, मेरे को मतलब नहीं है, मैंने 10,000 का खर्चा मान के सुरेश को पैसे दे दिया। अब सुरेश चाहे 1,000 खर्च करे, चाहे 20,000 खर्च करे, चाहे 2 लाख खर्च करे, हमने सुरेश को पैसा दे दिया, बात हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। समझ गए?
तो सुरेश की एंट्री क्या होगी, मतलब एंट्री क्या होगी इसकी, फोर्थ एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सुरेश के खाते में डाल दो पैसा, तो सुरेश कैपिटल अकाउंट। सुरेश के खाते में कितना डाला बेटा, 10,000। और तुषार को कितने देने थे, तो अपन तुषार 12,000 दे दिए कि तुषार के अपन को, तुषार भाई तेरे को खर्चा देना था, हमने दे दिया तेरी जगह 12,000, ठीक है तेरे अकाउंट में डाल देंगे 12,000। बोलो समझे कि नहीं, समझ गए। नेक्स्ट है वीरू। वीरू, a partner was paid remuneration of 15,000 and he was to meet all expenses. Actual expenses amounted to rupees 20,000 which was paid by the firm. तो वीरू एक पार्टनर है, हमने उसको 15,000 रुपए दिए कि भाई वीरू तेरे को ही खर्चा उठाना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने कहा वीरू को, देख भाई वीरू तेरे को खर्चा उठाना है, हम तेरे को 15,000 दे देंगे, बट बात क्या हुई कि खर्चा तो हो गया 20,000 का, है ना, और वो भी फर्म ने पे कर दिया। तो सुनो समझो इस बात को, और वो भी फर्म ने पे कर दिया, है ना। अब सुनना, खर्चा तो वीरू के ना माथे पे जाएगा, ठीक है। अब समझना बात को, देखो ऐसा हुआ, है ना, ऐसा हुआ कि मैं शॉप के बाहर खड़ा हूँ, ठीक है, तभी फोन आया दोस्त का, ऋषभ का फोन आया, है ना, यार भाई कहाँ पे, मैंने कहा शॉप के बाहर खड़ा हूँ, है ना, वो यार थोड़ा सा पेमेंट था, हिसाब करने था, बोले यार छोटा सा मेरा भी हिसाब कर देना भाई। चल ठीक है, तो कह रहा है तो कर दूंगा मैं। तो मैंने कहा ये थोड़ा हिसाब मेरा पकड़, थोड़ा हिसाब ऋषभ का पकड़, थोड़ा हिसाब मेरा पकड़, थोड़ा हिसाब ऋषभ का पकड़। तो हमने क्या किया, थोड़ा हिसाब मेरा दे दिया, थोड़ा हिसाब ऋषभ का दे दिया, थोड़ा हिसाब मेरा दे दिया, थोड़ा हिसाब ऋषभ का दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा हिसाब कितना था वो सुनना, मेरा हिसाब तो था 15,000 का, ऋषभ का हिसाब था 5,000 का, टोटल खर्चा 20,000 का हुआ है, जिसमें से मेरे 15 थे और 5 ऋषभ के थे। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी यहाँ पे कि रियलाइजेशन का जो खर्चा था वो तो हुआ था रियलाइजेशन का 15,000 का खर्चा, बाकी हमने क्या कर दिया, क्या नाम इसका, वीरू। वीरू को दे दिया हमने 5,000, क्योंकि वीरू को पर्सनली बेयर करना था, जो हमने दे दिया टू बैंक। हमने कितना दे दिया, 20,000 रुपए हमने बेयर कर दिया। तो 20,000 हमने दिया, जिसमें से हमने वीरू को कहा था देख भाई 15,000 तो हम तेरे को दे देंगे और 5,000 हमें मार्केट में देना। तो एक तरीके से वीरू को हमने 15 दे दिए, खर्चा रियलाइजेशन का 15 ही माना जाएगा, क्योंकि हमने वीरू को 15 का प्रॉमिस कर दिया था। खर्चा कितना ही हुआ हो वीरू को बेयर करने थे, तो हाँ क्यों करी, क्यों हीरो बन के हाँ करी, बोले नहीं नहीं मेरे को 15 दे दो मैं बेयर कर लूंगा। क्यों क्यों बोला, मना कर देता, नहीं हीरो बन के आ गया तो फिर अब बेयर करना पड़ेगा, प्रॉमिस करे तुमने, यू हैव टू बेयर। है क्या ये रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब ऐसे क्या खर्च कर रहे हैं रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन करते टाइम पे आपको जैसे न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है कि ऑक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी एसेट्स बेची जा रही है, एसेट्स बिकती है तो ब्रोकर को पैसा देना पड़ता है, ठीक है, बोले ये जमीन बेचनी है, बिल्डिंग बेचनी है, सामान बेचना है, बिकवाले, ये सब खर्चे हो जाते हैं इसके अंदर, है ना। ऑक्शन ऑर्गेनाइज करना, मार्केट में बेचने जाना, खर्चे हो जाते हैं कई तरीके के, ब्रोकर्स को बोलेंगे इधर उधर OLX पे लिखेंगे डालेंगे, समझ गए। Realization expenses amounting 15,000 were paid by the firm. 10,000 to be borne by the partner and balanced by the firm. Realization के खर्चे कितने हो गए, 15,000 के, कितने हो गए खर्चे, 15,000 के, 5,000 फर्म की जिम्मेदारी, 10,000 पार्टनर की जिम्मेदारी। तो एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल है एंट्री, अभी अभी सिखा दी मैंने आपको। फर्म कितना बेयर करेगी, 5,000, पार्टनर कितना बेयर करेगा, नाम नहीं देगा, और पे किसने किया, फर्म ने कितना पे किया है, 15,000। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बोलो बताओ आपको क्या दिक्कत है क्या। सर जहाँ फर्म आ जाती है वहाँ बैंक खाता है, जहाँ फर्म बेयर करती है तो वहाँ पे बैंक से, फर्म की बैंक से जाता है पैसा। ऊपर भी तो यही किया था, हाँ सेम एंट्रीज चल रही है, लिखने का तरीका अलग है। लास्ट दे रखा है, Gauria partner was allotted a remuneration of 25,000 and he was to meet all expenses. Firm paid an expense of 5,000. तो हमने क्या करा, गौरी को बोला कि तेरे को 25,000 दे देंगे, है ना, और तेरे को क्या करना है, सारे सारे खर्चे उठाने, और खर्चे भी फर्म ने दे दिए 5,000 के, ठीक है, खर्चे भी फर्म ने दे दिए 5,000 के। तो क्या करेंगे इसकी एंट्री, देखो हमें गौरी को पैसा देना है, ठीक है, हमें गौरी को पैसा देना है 20,000 रुपए,
25,000 रुपए और 5,000 के हमने खर्चे उठा दिए। तो रियलाइजेशन में तो जाएगा कितना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन में तो जाएगा 25,000 टू गौरी, इसको दे दो 20,000 क्योंकि टू बैंक 5,000 हमने बेयर करने थे, जो गौरी को बेयर करने थे। तो किसको बेयर करने थे, गौरी को बेयर करने थे। समझ गए क्या? ठीक है, जो गौरी को बेयर करने थे वो हमने बेयर कर दिए। इसमें हमने क्या करा, गौरी कैपिटल अकाउंट के अंदर 20,000 ही क्रेडिट करे और बैंक में 5,000 क्रेडिट कर दिए, क्योंकि वो हमने बेयर कर दिए, हमने पे कर दिया।